मेगा ऑफर चल रहा है जहाँ पे आप JBA कोर्स को ले सकते हैं, मात्र 600 रुपये में स्टार्ट होता है ये, 80% डिस्काउंट भी मिल जाएगा अभी आपको, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल देखिए, बोलते एक्स क्या एक कस्टमर है पॉपुलर बैंक का जिसने पैसा जमा किया 12,500 रुपये का सेविंग बैंक अकाउंट में, और वो पैसा क्रेडिट हुआ बैंक में मिस्टर वाई के। तो यहाँ रिलेशनशिप पूछ रहा बैंक और वाई का क्या होगा। ए ऑप्शन है ट्रस्टी बेनिफिशियरी, बी ऑप्शन डेप्टर क्रेडिटर, सी ऑप्शन है क्रेडिटर डेप्टर, डी ऑप्शन है बेनिफिशियरी ट्रस्टी। देखिए एक समझने की कोशिश करना होगा, क्या है वो कस्टमर है, ठीक है। तो एक्स क्या है, उसने पॉपुलर बैंक में जमा किया 12,500 रुपये, किसके खाते में जमा किया, तो वाई के खाते में। पूछ रहा बैंक और वाई क्या है यहाँ पे, क्या संबंध है यहाँ पे। नेचुरल सी बहुत बात है यहाँ पे, डेब्टर और क्रेडिटर का संबंध है। क्यों, बैंक में पैसा जमा हो रहा है तो डेब्टर हो गया, जमा करने वाला क्रेडिटर हो गया, ठीक है। इसलिए पहला ऑप्शन सही है। विच ऑफ द, दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ टर्म डिपॉजिट, दिस इज टर्म डिपॉजिट, ठीक है। पूछ रहे क्या फीचर नहीं है टर्म डिपॉजिट का, वो आपको बताना होगा। ए ऑप्शन है मिनिमम पीरियड इज 7 days एंड मैक्सिमम 10 years, बी ऑप्शन टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इज टू बी डन वेयर द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इज मोर देन ₹10,000 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 June 2007, सी ऑप्शन है टर्म डिपॉजिट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, टर्म डिपॉजिट ट्रांसफर नहीं कर सकते। डी ऑप्शन है द नेम ऑफ अदर पर्सन कैन बी एडेड और डिलीटेड टू द डिपॉजिट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, मतलब जो नाम होता है दूसरे इंसान को उसको आप ऐड और डिलीट दोनों कर सकते हैं डिपॉजिटर की रिक्वेस्ट पे। आ रहा है समझ में। अब बताइए क्या फीचर नहीं है, यहाँ पे शब्द को हमेशा आपको ध्यान देना होगा, क्या है नॉट है, नॉट ए फीचर पूछ रहा है, फीचर ही नहीं है वो, क्या है फीचर ही नहीं है, किसका फीचर नहीं है, तो टर्म डिपॉजिट का फीचर नहीं है। बताइए तो सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा कि मिनिमम पीरियड 7 दिन होता है, मैक्सिमम 10 दिन होता है, ये बात बिल्कुल 16 ने सही है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि 10,000 रुपये जैसे ही होगा तो आपको टैक्स लगना लगेगा, तो एक बात गलत है, 10,000 के इंटरेस्ट पे टैक्स लगता है, ना कि 10,000 अमाउंट पे लगता है, ठीक है। फिर टर्म डिपॉजिट को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर जो नाम होता है आपको ऐड करना डिलीट करना, वो बिल्कुल डिपॉजिटर की रिक्वेस्ट पे, अगर वो चाहेगा तो ऐड भी कर सकता है, चाहेगा तो किसी के नाम को डिलीट भी कर सकता है, यही बात इसका बिल्कुल सही है, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। तो हम इस बात को भी सही बोलेंगे, ये तीनों बातें सही है। बात क्या सही नहीं थी, तो वो बी वाली सही नहीं, इसलिए बी ऑप्शन मार्क करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, the receivables of various loans and obligations are put together and distributed amongst investors in which of the following, बोलते हैं जो रिसीव आपको हो रहा, जो रिसीवेबल्स मिल रहा है लोन्स का ऑब्लिगेशन जो आपको एक साथ पुट करना पड़ता है, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन्वेस्टर्स के बीच में, तो यहाँ पे कौन सा चीज़ आपको ऑप्शन में आपको दिखेगा, क्या बोलेंगे मुझसे। ए ऑप्शन लीजिंग, बी ऑप्शन फैक्टरिंग, सी ऑप्शन सेक्युटाइजेशन, डी ऑप्शन वेंचर कैपिटल, ई ऑप्शन फॉरफिटिंग। क्योंकि लोन्स का रिसीव हुआ है आपको और उसे ऑब्लिगेशन है, तो नेचुरल सी बात इसको हम सिक्योटाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, सिक्योटाइजेशन की बात कर रहे हैं। सिक्योटाइजेशन में होता है क्या है कि बहुत सारी जो बैंक की कंपनियां होती है, बैंक की कंपनीज होती हैं जो कि लोन एनपीए वगैरह होता है, वो एनपीए की लोन्स इनको दे देती है, इस तरह की बैंक को या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को दे देती हैं, जिसको हम बोलते हैं ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, या फिर SC का मतलब हो गया सिक्योटाइजेशन कंपनी को। फिर वो अपने हिसाब से काम करती है, सेल कर देती है इनको बैंक वाले, जो भी एनपीए होता है, ठीक है। इससे सही ऑप्शन है सेपरेशन। क्वेश्चन नंबर 4, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कैश फॉर इट्स क्रेडिट सेल्स द ड्यूली एक्सेप्टेड डोमेस्टिक सेल इनवॉइसेज आर असाइन्ड बाय द सेलर इन फेवर ऑफ द थर्ड पार्टी, सच परचेज ऑफ रिसीवेबल्स बाय द थर्ड पार्टी विद और विदाउट रिकॉर्स इज कोर्ट। बोलता है जहाँ पे आप ऑब्टेन करते हैं कैश क्रेडिट सेल्स के लिए, जहाँ ड्यूली एक्सेप्ट होता है डोमेस्टिक सेल इनवॉइसेज को आप असाइन करते हैं, करवाते हैं सेलर के द्वारा, जो कि फेवर करेगा थर्ड पार्टी को। इस तरह की परचेज जो रिसीवेबल होगी थर्ड पार्टी थर्ड विथ और विदाउट रिकॉर्ड्स को, उसको क्या बोलेंगे। तो ए ऑप्शन है सेपरेशन, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है बिल डिस्काउंटिंग, डी ऑप्शन है फॉरफिटिंग। क्या होना चाहिए, देखिए इस केस में जो आपका सही ऑप्शन होगा कि यहाँ क्या हो रहा है कि जो आपको सेल कैश आ रहा है क्रेडिट सेल से आ रहा है, ड्यूली एक्सेप्ट की जा रही डोमेस्टिक सेल इनवॉइसेस को, सेलर इज असाइन किया गया सेलर को जो फेवर करेगा थर्ड पार्टी को। नेचुरल सी बात है विथ और विथ मतलब विथ रिकॉर्ड से चाहे विदाउट रिकॉर्ड, यानी एक बार या एक बड़े रिपीटिव आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, सेक्युटाइजेशन, फैक्टरिंग, बिल डिस्काउंटिंग और फॉरफिटिंग। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टरिंग बोलते हैं, ठीक है। बी क्वेश्चन नंबर 5,
टेली बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स थ्रू बैंक कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए क्या शब्द है, यहाँ शब्द का ध्यान दीजिएगा। टेली बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, टेली बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है बैंकों के द्वारा। तो क्या चीज़ पे बेस्ड होगा वो, तो ए ऑप्शन है वॉइस प्रोसेसिंग, बी ऑप्शन है ब्रिक मोटर प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन है इंटरनेट प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन है वर्चुअल बैंकिंग। नेचुरल सी बात है भाई, टेली बैंकिंग में क्या होता है, मुंह से बोलना होता है, मुंह से बोलते हैं ना हम लोग, तो वॉइस की प्रोसेसिंग होती है बेसिकली, इसलिए ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इन ए ज्वाइंट account in the name of X and Y, a request is received to substitute the name of X by Z. Later on, another request comes from Y and Z, either to replace the name of Y with A or add the name of A. Which of the following is not correct? इस पे ध्यान दीजिए, नॉट करेक्ट। बोलता है कि ज्वाइंट अकाउंट अगर X और Y के नाम पे है और ऐसा रिक्वेस्ट मिला सब्सिट्यूट करने के लिए नाम X को Z के द्वारा, फिर बाद में एक और रिक्वेस्ट आ गया वाई और जेड, वाई के साइड से कि जेड का नाम रिप्लेस करेंगे या जेड का नाम रिप्लेस किया जाए वाई के साथ, वाई का ए के साथ, और बाद में एक नाम ऐड किया जाए या फिर नाम ऐड किया जाए ए का, तो कौन सी बात सही नहीं है। तो ए ऑप्शन जो बोल रहा है रिक्वेस्ट ऑफ एक्स एंड वाई कैन बी एक्सेप्टेड, बोलते हैं रिक्वेस्ट ऑफ एक्स वाई का हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। बी ऑप्शन है रिक्वेस्ट ऑफ एक्स एंड जेड टू रिप्लेस द नेम ऑफ वाई विद डेट ऑफ ए कैन बी एक्सेप्टेड, बोलते जो रिक्वेस्ट होता है एक्स वाई और जेड का कि रिप्लेस करना नाम वाई को ए का, उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। फिर है रिक्वेस्ट ऑफ वाई एंड जेड टू ऐड द नेम ऑफ ए कैन बी एक्सेप्टेड, बोलते रिक्वेस्ट करना वाई और जेड का ताकि हम ऐड कर सकें नाम ए को, उसको हम एक्सेप्ट किया जा सकता है। डी ऑप्शन है वाइल चेंजिंग द नेम इट हैज टू बी इंश्योर दैट एटलीस्ट वन ऑफ द ओरिजिनल अकाउंट होल्डर शुड कंटिन्यू इन द अकाउंट, मतलब जहाँ चेंज करना होगा नाम वहाँ इंश्योर किया जाता है कम से कम ओरिजिनल अकाउंट होल्डर जो होगा कंटिन्यू करेगा अपना अकाउंट को। तो क्या होगा सही ऑप्शन, इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, यानी ये जो बता रहा है ये वाला चीज सही नहीं है, बाकी सारी बातें सही हैं। ये बात सही कि एक्स रिक्वेस्ट जो होता है एक्स और वाई का एक्सेप्ट किया जाएगा, रिक्वेस्ट जो है एक्स और जेड का जहाँ पे नाम ऐड करना वो भी सही है। फिर जब आप चेंज करेंगे नाम वहाँ इंश्योर की जगह कम से कम एक ओरिजिनल अकाउंट होल्डर कंटिन्यू होना चाहिए उस अकाउंट में, ये बात भी सही है। इसलिए बी ऑप्शन सही नहीं था, इसलिए उसको रॉन्ग मार्क किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में रिवॉल्विंग क्रेडिट इज मेड अवेलेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। रिवॉल्विंग क्रेडिट का सबसे पहला मतलब समझिए, अगर 1 लाख का लोन लिया है आपने तो उसका मान लो कि हर मंथ को 15 तारीख का बिलिंग है। ठीक है, वो क्या होगा कि आपको 1 लाख का लिमिट है, आपने मान लो 20,000 रुपये यूज़ किया। ठीक है, अब आपके पास बच गए 80,000 रुपये, 80,000 रुपये आप मैंने बच गए, उसमें फिर बाद में आपने 20,000 रुपये और पे कर दिए, तो वापस से आपके पास 1 लाख का लिमिट आ गया। इसमें कुछ बिलिंग होता है, साइकिल होता है, ऐसे साइकिल चलता है। ठीक है, ये हर 15 तारीख को आपको पैसा पे करना होगा, पैसा पूरा के पे करोगे पूरा का पूरा लिमिट मिल जाएगा आपको वापस से वापस। ठीक है, यही हो गया रिवॉल्विंग क्रेडिट। कहाँ मिलता है, ए ऑप्शन डेबिट कार्ड, बी ऑप्शन प्रीपेड कार्ड, सी ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, डी ऑप्शन ऑल देबो। सभी लोग जानते होंगे, बहुत सीधा सा क्वेश्चन था, क्रेडिट कार्ड में होता है। ठीक है, फिर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में ये पार्टनरशिप हैज 2 पार्टनर्स, द फर्म हैज टोटल एसेट्स ऑफ ₹25 lakhs एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹10 lakhs। बी पार्टनर बी हैज एसेट्स ऑफ ₹10 lakh एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹12 lakhs। द क्रेडिटर ऑफ द फर्म विल बी एबल टू रियलाइज फ्रॉम द फर्म %% ऑफ देयर ड्यूज। बताइए, बोलते पार्टनरशिप होता है 2 पार्टनर का, जहां फर्म का टोटल एसेट है 25 लाख रुपए, लाइबिलिटीज है 10 लाख रुपए का। पार्टनर बी जो हो वो एसेट जो होता है 10 लाख का और लाइबिलिटीज हो जाएगा 12 लाख का। तो बोलता है क्रेडिटर जो होगा फर्म का वो अब एबल है इस पोजीशन पे रियलाइज कर पा रहा है फर्म का क्या, ये क्या हो जाएगा इसके कितना ड्यूज को। तो ये ऑप्शन है 62.5%, बी ऑप्शन 60%, सी ऑप्शन 25%, डी ऑप्शन 100%। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, सी हो जाएगा। सी हम लोग क्या बोलेंगे 75% हो जाएगा, क्या बोलेंगे सी हो जाएगा 75%। तो 75% अपना पैसा वो रियलाइज कर पाएगा। क्वेश्चन 9, एन एक्शन ऑफ ए पार्टनर इज द एक्शन ऑफ द फर्म एंड बाइंड्स ऑल पार्टनर्स वेयर। बस जो एक्शन ऑफ ए पार्टनर ले रहा है तो उस एक्शन माना जाएगा सही फर्मों के ऊपर, बाइंडिंग होगी सही पार्टनरों के ऊपर, जहां पे ए ऑप्शन है इट इज यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। बी ऑप्शन है इन अनयूजुअल वे ऑफ डूइंग दैट बिजनेस। सी ऑप्शन है एज ए पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ठीक है, अब क्या बोलते हैं जो एक्शनेबल क्लेम होता है, जहाँ जो एक्शन होता है फर्म का जो कि बाइंडिंग होता है सभी पार्टनर के ऊपर। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा सही ऑप्शन? ए ऑप्शन ए टू सी ऑल, बी ऑप्शन ए बी एंड बी ओनली, सी ऑप्शन ए एंड सी ओनली, डी ऑप्शन है ए बी एंड सी ओनली। सही ऑप्शन हो जाएगा ए टू सी ऑल। क्यों? बोल जो भी कोई भी एक्शन कोई भी काम अगर पार्टनर करता है तो दूसरा पूरा फर्म के ऊपर माना जाता है कि फर्म प्रोएक्टिव हो रही है, काम कर रही है, एक्शन ली है और सारे पार्टनर्स को बाइंडिंग होगी। ठीक है, जहाँ पे कि अगर वो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस हो रहा है फर्म को, यानी जो फर्म का जो यूजुअल कोर्स का बिजनेस है उसके हिसाब से काम किया जा रहा हो तो ये बात भी सही है भाई। फिर दूसरा है कि इन अ यूजुअल वे ऑफ डूइंग द बिजनेस, नेचुरल सी बात है जो यूजुअल वे ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, और इज ए पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, आप पार्टनर फर्म के बिहाफ पे आप काम कर सकते हैं, तो ये बात भी सही है, इसलिए ए टू सी ऑल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। द मैक्सिमम अमाउंट डेट कैन बी ट्रांसफर्ड बाई एन इंडिविजुअल ऑन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम इज, तो मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा ट्रांसफर? कोई इंडिविजुअल का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर वो हो सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज कर जा रहे हो, इतना बड़ा शब्द लिखा हुआ है, हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? NEFT। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या होगा सभी लोग जानते ही होंगे, इससे बताने लायक कुछ नहीं है। ए ऑप्शन 1 लाख, बी ऑप्शन है 10 लाख, सी ऑप्शन है 100 लाख, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। क्यों हो जाएगा? कि सही ऑप्शन क्या है? ₹2 लाख। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे हमारे यहाँ जीआईबी के 2 तरह के प्रोग्राम्स हैं। एक है जीआईबी का पीपीटी कोर्स जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर स्किल रिकॉर्डेड कोर्स, जैसा भी आप वीडियो देख रहे हैं वो कंप्यूटर स्किल रिकॉर्डेड कोर्स है। और एक होता है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जहाँ मैं बोर्ड पे आता हूँ, पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, आपको ऐसा लगेगा जैसे टीचर सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा है, बता रहा है, समझा रहा है। ये कोर्स सबसे बढ़िया है, यानी मैं इसको सबसे बेस्ट मानता हूँ। इस कोर्स को इसलिए बेस्ट है कि ये कोर्स कर लिया तो आप मान के रखिए कि 100% है आपको अपना मतलब पास पक्का करने वाले हैं आप। ठीक है, और इस कोर्स में बहुत ही डेप्थ से पढ़ाया जाता है, बहुत बढ़िया कोर्स है। दोनों कोर्स में कंपेयर करें तो यहाँ पे दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ 6000 सेट क्वेश्चन बैंक है, 13500 सेट क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। अगर वैलिडिटी की बात करें दोनों जगह वैलिडिटी जो है लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स की पेपर 1 यानी प्रिंसिपल्स उसका करेंगे 600 रुपये दाम है, 1200 रुपये दाम है। अकाउंटिंग करेंगे उसका दाम 800 रुपये दाम है या 1500 रुपये दाम है। लीगल पे का करेंगे दाम है 600 रुपये है, 1200। कॉम्बो पे करेंगे 3 पेपर एक साथ, उसका दाम है 1500 रुपये और यहाँ दाम है 3000 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 4 × 9 685 दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymetal.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seatsina3@gmail.com।